नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मगही, बी संथाली, सी मणिपुरी या डी मराठी। सही जवाब है ऑप्शन ए मगही। मगही भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल है। अगला सवाल, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी ब्रज, सी भोजपुरी या डी गढ़वाली। सही जवाब है ऑप्शन सी भोजपुरी। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है। अगला सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए वह आदमी अच्छा नहीं है, बी प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, सी मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, डी एक दूध का गिलास दो। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब ऑप्शन ए वह आदमी अच्छा नहीं है, यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन बी में प्रत्येक के साथ एक वचन क्रिया होता है आना चाहिए था। अगला सवाल, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी निषेध वाक्य। सही जवाब ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य एक योजक शब्द और से जुड़े हुए हैं, जो कि संयुक्त वाक्य की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ईया प्रत्यय से बना सही शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए डबिया, बी डिबिया, सी डिबिया या डी डबिया। सही जवाब ऑप्शन सी डिबिया। ईया प्रत्यय से बना सही शब्द ऑप्शन सी डिबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी सम्मेलन, सी संस्कार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द संस्कृत, सम्मेलन और संस्कार, ये तीनों ही हैं। अगला सवाल, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मैं, बी वहाँ, सी होकर, डी हूँ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी वहाँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द वहाँ है। अगला सवाल, वे सब अभी गए हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण भूत, बी सामान्य भूत, सी सामान्य वर्तमान या डी आसन भूत। सही जवाब ऑप्शन डी आसन भूत। वे सब अभी गए हैं, इस वाक्य में क्रिया आसन भूत काल का बोध करा रही है। अगला सवाल, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सहायक क्रिया,
बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। सही जवाब ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है तो वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए जाना, बी देवता, सी सुंदर, डी कौन। विशेषण शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी सुंदर। इनमें से सुंदर शब्द विशेषण शब्द है। अगला सवाल, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। बताइए हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन डी अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली मुख्य भाषा अपभ्रंश है। याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आधा पात बबूल का तामय तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी हास्य। सही जवाब है ऑप्शन डी हास्य रस। उपयुक्त दोहे में हास्य रस है। यह दोहा लाला जी की कंजूसी और उनके तुच्छ दान का उपहास यानी मजाक उड़ाता है, जिससे पाठक को हंसी आती है, इसलिए यह हास्य रस है। अगला सवाल, उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? आपके ऑप्शन से ए उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म, डी ये सभी। बताइए उपमा अलंकार का अंग इनमें से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगला सवाल, महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा? महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए माहिस, बी महिष, सी महेश, डी महिष। सही जवाब ऑप्शन सी महेश। महाधन ईश का संधि रूप महेश होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी द्वंद्व। धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। धनुर्बाण का समास विग्रह धनुष और बाण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन से ए आलस्य, बी आम, सी आग, डी आसरा। तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए आलस्य। आलस्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आलस होता है। अगला सवाल, कौन सा शब्द कलश का पर्याय है? आपके ऑप्शन से ए जल, बी कुंभ, सी पात्र, डी उपस्कर। कलश का पर्याय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी कुंभ। कुंभ शब्द कलश का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आगत, बी विगत, सी तथागत, डी प्रत्यागत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत है। याद रखिएगा। अगला सवाल, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं?
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आपके ऑप्शन से ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही जवाब है ऑप्शन सी 11। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। अगला सवाल है य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी अयोगवा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।